उपस्थित सभी साथियों एवं उपस्थित पाहुणों, आप लोगों के बीच में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में सफाई कर्मचारी के संगठन के पदाधिकारी द्वारा जो भी आयोजन पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में आप लोगों की एकजुटता के लिए एक बैठक बुलाई गई कि अपनी बात आप लोगों से विचार विमर्श करके एक ज्ञापन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए उनको दिया जाए। सही है, आपको अपना जो भी हक है, चाहे जो भी आपका दायित्व है, अपनी बातों को शांतिपूर्वक अपनी मर्यादा में रखते हुए अपने जो भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम है, उस माध्यम से जो आप लोग कर रहे हैं शांतिपूर्वक करें। कहीं से किसी प्रकार का कोई ऐसा आचरण या व्यवहार नहीं आनी चाहिए कि जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। आपके अध्यक्ष या विकास भवन के अंदर अधिकारियों से रोज नोक-झोंक करेंगे तो ये भी सस्पेंड हो सकते हैं। सस्पेंड कोई बड़ी बात नहीं। इस नाते मैं बता रहा हूं कि आजकल कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो और डीपीआर साहब के सामने कुछ बोलना चाहता, लेकिन वो चले गए। अधिकारियों को अधिकारी इतना भयभीत कर चुके हैं, खासकर पंचायत सफाई कर्मचारी को, कि आप ग्रुपों पे देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ग्रुपों से इतवार के दिन भी हमारा सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते हुए टिफिन दोनों भेजता है। पत्र वितरण जो ये कार्यक्रम किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया, इसका क्या मूल उद्देश्य है? कि हमारे जनपद सिद्धार्थनगर ब्लॉकों पे चुनाव हुए थे और प्रमाण पत्र का वितरण नहीं हुआ था, तो जिला कार्यकारिणी ने सोचा कि एक स्वच्छता संगोष्ठी का कार्यक्रम और साथ साथ प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम दोनों एक साथ कर दिया जाए। तो इसी उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम किया गया। साथ साथ आगामी दिनों में संयुक्त परिषद के द्वारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, उस पर भी मंथन करना था। माननीय अध्यक्ष जी साथ में मौजूद हैं। इसी सब पे चिंतन मंथन करने के लिए ये स्वच्छता संगोष्ठी बुलाई गई। सर, किन किन लोगों को जो है प्रमाण पत्र दिया गया? प्रमाण पत्र 50 पदाधिकारियों को दिया गया है, जिसमें महिला मोर्चा भी शामिल है और जहाँ के जनपदीय अध्यक्ष जगनारायण जी के द्वारा ये सब व्यवस्था बनाई गई जनपदीय स्तर से। सर, इस अवसर पे जो है पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पदाधिकारियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि संगठन में रहकर ईमानदारी के साथ कर्मचारी हित में कार्य करें, कहीं से कोई बदनामी ना आने पाए और अपने राजकीय कार्य को भी साथ साथ पूरा करने के लिए कर्मचारी को प्रेरित करें। मार्ग भटक गए हैं, उनके संगठन के अंदर उनकी व्यवस्था बनाई गई है। एक कर्मचारियों से प्रमोशन के नाम पे 1,000 रुपए की लूट की गई और मेरे संगठन का कोई भी पदाधिकारी 1 रुपया किसी कर्मचारी से कोई रवादारी नहीं है। इस नाते हम लोग ईमानदारी के साथ कर्मचारी हित में संघर्ष कर रहे हैं। जो हमसे बन पड़ता है उसी में हम चंदा वगैरह की हमें विश्वास नहीं रखते। सर, आए दिन जो है कर्मचारियों के साथ शोषण होता है, कहीं सस्पेंशन को लेकर के, कहीं काम ना करने को लेकर के, ऐसे तमाम विसंगतियां पैदा होती है जिन सफाई कर्मचारी जिन्हें चौथा पावदान माना जाता है और ग्रामीण स्तर पे तैनात है। तो ऐसे जो है कर्मचारियों के साथ जो अहित होता है, अब तक संगठन क्यों नहीं खड़ा हुआ? नहीं खड़ा क्यों नहीं हुआ? निश्चित खड़ा होता है। कर्मचारी को हमसे हमारे जनपद अध्यक्ष जगनारायण जी हैं, उनको कोई कर्मचारी बताएगा कि हमको फला आदमी पीड़ित कर रहा है या फला अधिकारी के द्वारा किया गया, ये हमारे संगठन के प्रतिनिधि हैं, जनपदीय प्रतिनिधि हैं, ये जाके संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क करेंगे। उनसे कब बात नहीं बन पाएगी तो मेरे पास आएंगे, मैं डायरेक्टर साहब से कहूंगा, तब जाके कर्मचारियों का कलर लेगा। बशर्ते कर्मचारी को बताना तो चाहिए। अभी आपने कहा कि सस्पेंशन लेकर के कर्मचारी डरे हैं,
हाँ ये यदि सस्पेंस हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा कर्मचारी, तो फिर आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगा, और उसके पैरेलल कोई ना खड़ा हो तो क्या करेंगे? नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब था कि डरने की वजह की कोई बात नहीं। अधिकारी तो डराता है कि इनको अपने बस में रखो, तभी ये कुछ मांग नहीं पाएंगे। और इसी नाते तो मैंने कहा कि निलंबन, absentee और सस्पेंडी से डरने की बात नहीं है। अपने राजकीय कार्य को करते रहिए, absentee और सस्पेंडी से डरने की कोई आवश्यकता कि 19 तारीख को क्या है आपको नहीं। 19 तारीख को संगठन के मसले में? 19 तारीख को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, पुरानी पेंशन पे। ज्ञापन के पीछे क्या नीति है? पूरा पेंशन, केवल पेंशन हाँ भाग पेंशन एक सूत्रीय मांग। उसमें माननीय अनिल सिंह जी हमारे साथ हैं, और विवरण में उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूरी बात बताएंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद क्या है? 19 तारीख को राज्य कर्मचारी परिषद और रेलवे का जो साझा मंच बना है पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर, प्रदेश व्यापी समस्त जिला मुख्यालयों से कर्मचारियों के द्वारा राज्य कर्मचारी संघ परिषद के बैनर तले माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय का ज्ञापन भेजा जाएगा कि यदि प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो निश्चित रूप से पूरा कर्मचारी और शिक्षक समाज पूरे देश का चुनाव का जो 8वीं लोकसभा चुनाव होना है उसका बहिष्कार करेगा, चुनाव में नहीं चलेगा। आयोजन किए थे जिसमें ये गर्मी के मौसम में तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं, इसलिए अपने सफाई कर्मचारी भाइयों को जागरूक करने के लिए ये गोष्ठी करते हैं। इस पे प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम किस पक्ष में किया गया? जी सर, अब ये इधर लोकसभा चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो वादा बहुत काफी दिनों से हो गया था, तो हमने सोचा कि इसी बहाने लोगों को जागरूक भी करेंगे और प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे।